बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा बायोलॉजी का जो क्लास 8 और 9 के लिए है, फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। स्टूडेंट, आज हम जो सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि असल में फर्स्ट लेक्चर है, शुरुआत है। इंट्रोडक्शन कल हमने कर ली थी, तो आज हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ आप लोगों से करवाना चाहूँगा। दिस इज़ वकार कासिम, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आप लोग सुन रहे हो इस वक्त वकार कासिम को, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी को इंशाल्लाह टीच करूँगा। स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और इससे रिलेटेड हम थोड़ी बहुत बायोलॉजी के ब्रांचेस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या चीज। तो बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग की स्टडी को पढ़ते हैं। जितने भी लिविंग थिंग है इस प्लेनेट अर्थ में, उसमें तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस बायोलॉजी में पढ़ेंगे। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के सब हमारे पास एक जैसे नहीं है। उसमें वेरिएशन हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकती है, साइज में, शेप में, कलर में, उसका ईटिंग हैबिट, या खुराक खुद तैयार करेंगे या खुराक दूसरों से लेंगे, उसकी रहने की जगह, वो किस जगह पर रहते हैं। मिसाल के तौर पर फिशेस है तो वो एक्वेटिक है। इस तरह कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि टेरेस्ट्रियल है, तो ये इसका हैबिटेट है, यानी जिस जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहां पर सरवाइव करते हो, जहां पर उसके लिए तमाम के तमाम सर्वाइवल के रिक्वायरमेंट अवेलेबल हो, उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट के लिहाज से कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ईटिंग हैबिट के लिहाज से, कलर के लिहाज से, शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से, ये जितनी भी लिविंग थिंग में आपको वेरिएशन नजर आ रही है, डिफरेंसेस जो नजर आ रहे हैं, इन सब के बेसिस पर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बायोलॉजी में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, जो कि आपको इसके पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसके समझने में आपको बहुत मजा आएगा, और इसी मजे के साथ, इसी दिलचस्पी के साथ इंशाल्लाह हम इसके पढ़ने के बाद एक गोल अचीव कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब लोग बायोलॉजी को सीखने के बाद यही प्लान करोगे, यही फ्यूचर बनाओगे, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। ओके स्टूडेंट, डॉक्टर के अलावा याद रखें और बहुत सारे कैरियर हैं हम पढ़ेंगे, और अपॉर्चुनिटीज है, और फ्यूचर भी हम इसमें बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट के बायोलॉजी किसको कहते हैं, डिटेल के साथ टॉपिक वाइज हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट लिविंग फॉर्म। याद रखें स्टूडेंट, मैं आप लोगों के आसानी के लिए एक डेफिनेशन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने कापियों में, अपने नोटबुक में इसको नोट करें, जो कि आप लोग अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के स्टडी को, लिविंग थिंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो चले आज उससे भी जबरदस्त किस्म का हम एक वीडियो जो है उसको समझते हैं। एक डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों को बहुत नया लगेगा, और इसी कोर्स के साथ, इसी पेज के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट नोट करें इसको। व्हाट इज बायोलॉजी? तो सिंपल डेफिनेशन है बायोलॉजी की,
बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म। लिविंग थिंग के जितने भी किस्में हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ये देखिए मिसाल के तौर पर दिस इज अ मंकी, ये एक लिविंग फॉर्म है। ये आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको नजर आ रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ, दिस इज अ इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। ये आपको प्लांट नजर आ रहा है। दिस इज फ्रॉग, डिफरेंट फॉर्म है लिविंग थिंग्स की, एनिमल की। दिस इज अ फंजाई, जिसको हम मशरूम कहते हैं। इसके अलावा भी दूसरे इसकी किस्में हैं। तो आपने यहाँ पर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, आर्थ्रोपोड्स यानी ये इंसेक्ट्स, ये फ्रॉग, ये फंजाई, मशरूम, और दिस इज अ मैमल जो कि मंकी है। ये मुख्तलिफ लिविंग के किस्में हैं, लिविंग के फॉर्म्स है। तो इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कह सकते हैं। तो व्हाट इज बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जो प्रोसेसेस हो रही है, इसमें जो प्रोसेसेस हो रही है, इसमें जो प्रोसेस हो रही है, इसमें जितने प्रोसेस हो रही है, इसमें इन सब में जितनी भी प्रोसेस हो रही है फॉर द रिप्रोडक्शन, एनर्जी पर्पस, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम प्रोसेसेस को स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, व्हाट इज बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म एंड द प्रोसेसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी फॉर्म हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, जो अमल हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, जो मैकेनिज्म हो रही है, उन तमाम को हम बायोलॉजी में ऐड करते हैं या बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो दिस इज द वेरी एसेंशियल डेफिनेशन, और यही इस पूरे बुक की मैंने आपको खुलासा रख दिया। स्टूडेंट्स, आप इस पूरे बुक में तमाम लिविंग थिंग की किस्में भी पढ़ोगे और उसके अंदर जो जो प्रोसेसेस हो रही है वो भी इंशाल्लाह पढ़ोगे। ठीक है? तो ये सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है, उन तमाम का खुलासा मैंने आपको एक डेफिनेशन में रख दिया। स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए, द all the living, the study of, simple definition लिखे, the study of different form of the living organism and the processes occur in the living organism, this is called biology. What is biology? Biology is the study of the living form, ये मुख्तलिफ फॉर्म नजर आ रहे हैं आपको, and the processes occur in the living organism is called biology. ओके, चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बुक में बायोलॉजी डिफिनीशन क्या करता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट, व्हाट इज बायोलॉजी? तो मैंने आपको समझाया हुआ था कि बायोलॉजी को समझने के लिए जरूरी है कि आप लोग एक चीज जहन में, कम से कम एक चीज जहन में ये याद रखें कि बायोलॉजी में जितने भी अल्फाज है वो आपको या तो लैटिन लफ्ज में मिलेंगे या फिर ग्रीक लफ्ज मिलेंगे। तो बायोलॉजी असल में इट इज द नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आपको जितने भी अल्फाज मिलेंगे या ग्रीक में या फिर लैटिन में। तो बस आपने बायोलॉजी सीखनी है तो सिर्फ एक लफ्ज की दूरी पर है आपसे बायोलॉजी। वो क्या है स्टूडेंट? आपको इसके हर लफ्ज को समझना चाहिए। जस्ट इट इज इनफ फॉर द बायोलॉजी। आप लफ्ज को समझे, आपको पूरा किस्सा उस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह जहन में होगा। मिसाल के तौर पर चले स्टूडेंट, व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस कहते हैं स्टूडेंट ऐसे इल्म को, ऐसे नॉलेज को जो हम
एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए से हासिल करते हैं। तो हम इसको सिंपल साइंस मीन मालूमात। तो साइंस क्या है? मालूमात है। किसके बारे में मालूमात है स्टूडेंट? लाइफ के बारे में। ओके, ये बायोलॉजी लफ्ज जो है स्टूडेंट, सॉरी, बायोलॉजी क्या है? इट इज द साइंस ऑफ, यानी इट इज द साइंस ऑफ, साइंस के मानी मालूमात। तो इट इज द साइंस ऑफ मालूमात है। किसके बारे में स्टूडेंट? लाइफ के बारे में है, लिविंग थिंग के बारे में है। ओके, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी असल में ये ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट। यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं कि बायोलॉजी में आपने लफ्ज को देखना है सबसे पहले कि उस लफ्ज का मतलब क्या है। तो बायोलॉजी कौन सा लफ्ज है? ग्रीक लफ्ज है, यूनानी जुबान है, जुबान का लफ्ज है। दिस इज अ यूनानी वर्ड, या आप कह सकते हैं दिस इज अ ग्रीक वर्ड, जो कि दो अल्फाज से बना है, बायो और लोगस। बायो का मतलब है असल में लाइफ या लिविंग थिंग, और लोगस का मतलब है स्टडी, रीजनिंग, थिंकिंग अबाउट द नॉलेज। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट, होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम आपके जहन में नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके लेट्स मूव। ओके, बायोलॉजी याद रखे स्टूडेंट, बायोलॉजी का जो लफ्ज है इसको सबसे पहले एक दो साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं लामार्क, और दूसरा है ट्रेविनस। तो सबसे पहले बायोलॉजी को नाम किसने दिया? लामार्क ने, और ट्रेविनस ने इसको नाम दिया है, ट्रेविनस। ओके, इन दो साइंटिस्टों ने बायोलॉजी को क्या नाम क्या किया है? इनको नाम दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी वर्ड क्वाइन बाय द टू साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं लामार्क और ट्रेविनस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बुक 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरलिनियस। ये फादर ऑफ बॉटनी भी है। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम इस लफ्ज को यूज किया था। तो आपको एमसीक्यूज में और बुक में याद रखना चाहिए, आपके बुक में ये है तो आप लोगों को भी इसी को ही याद करना है। कब? 1736 में किसने? कैरोलिनियस ने फर्स्ट टाइम द वर्ड बायोलॉजी को यूज किया था। गॉट इट स्टूडेंट? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने क्या समझा अभी तक? इतना समझा कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में मालूमात है, जो कि दो लफ्जों से बना है, बायो मीन लाइफ और लोगोस मीन स्टडी। कौन सा लफ्ज है? ग्रीक लफ्ज है, और सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू द बुक कैरोलिनियस ने इसको यूज किया, इस लफ्ज बायोलॉजी को। चले स्टूडेंट, नेक्स्ट बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस जो है, पूरी बायोलॉजी में आप लोग इन तीन ब्रांचेस को पढ़ोगे। एक बॉटनी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट। बोटेन कहते हैं, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट। ठीक है, व्हाट इज द ज़ूलॉजी? ज़ूलॉजी कहते हैं, जू मतलब एनिमल, तो ज़ूलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, ऊपर हमने पढ़ लिया है। तो ज़ूलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ एनिमल। ओके, नेक्स्ट ब्रांच माइक्रो। माइक्रो का मतलब है माइन्यूट, बहुत ज्यादा छोटे, स्मॉल चीजों को माइक्रो कहते हैं। इतने छोटे, इतने स्मॉल जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम कहते हैं माइक्रो।
और बायोलॉजी तो हम जान चुके हैं, बायोलॉजी का मतलब है लिविंग थिंग की स्टडी को। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते, तो देखेंगे किसके जरिए से? माइक्रोस्कोप के जरिए से। तो सिंपल, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, अब इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो सेल से नहीं बने होते हैं, जैसे कि वायरस, लेकिन जब भी होस्ट के अंदर जाते हैं या बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग खुसूसियात शो करते हैं। इस तरह कुछ ऐसे भी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन एक सेल से बना है, जैसे कि बैक्टीरिया। इसी तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि यूनिसेलुलर भी है लेकिन मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि फंजाई। ठीक है, इस तरह कुछ मल्टी सेलुलर में हमारे पास एल्गी भी है। इस तरह यूनिसेलुलर में हमारे पास प्रोटिस्ट में भी है, अमीबा हो गई, पैरामीशियम हो गई, क्लेमाइडोमोनास हो गई। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो प्रोकैरियोट भी है और यूकैरियोट भी है, जो कि यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, लेकिन उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इस वजह से उसको भी हमने किस में रखा हुआ है? माइक्रो बायोलॉजी में रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस जो आपके पूरी बायोलॉजी में आपने पढ़ना है या आपकी पूरी बायोलॉजी ये कवर करेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप you will got my all topic। ओके स्टूडेंट, चले बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस के अलावा बायोलॉजी के कुछ और ब्रांचेस भी है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फ कहते हैं, ग्रीक वर्ड है। देखे, हमने अभी अभी पढ़ा कि बायोलॉजी में लफ्ज को समझना है। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, या मॉर्फ का मतलब है शेप, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप की, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप किस तरह है। इसके अलावा याद रखिए स्टूडेंट, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलर भी पढ़ते हैं। बुक में ऐड नहीं है लेकिन चलो हम ऐड करते हैं। इसमें हम कलर भी पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलर के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज भी पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज भी पढ़ते हैं, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट हो, हार्ट हो, लिवर हो, आई हो, जो भी हो, उसका एक खास लोकेशन भी पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई स्ट्रक्चर किस जगह पर मौजूद है। तो हम यूं भी कह सकते हैं स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ फॉर्म, द स्टडी ऑफ शेप, the study of color, size, and the location of the specific part of the living organism। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मॉर्फोलॉजी। क्या? दिस इज अ मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट, इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में इस बात को जहन नशीन करें कि स्ट्रक्चर का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो कि हम आंख से देख सकते हैं या हमें वो आंख से ना दिखाई दे, माइक्रोस्कोप के जरिए से देखें। जो भी पार्ट हो, ख्वाह वो सेल मेम्ब्रेन हो जो कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ख्वाह वो आई हो जो हमें नजर आता है, स्किन हो,
नाखून हो, जो भी पार्ट हो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने भी पार्ट हो, क्या वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, आपको नजर आते हैं, आपको नजर नहीं आते, उन तमाम पार्ट्स को हम स्टूडेंट कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में मेरे ख्याल में आपका जहन क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, मॉर्फोलॉजी के बारे में याद रखें कि मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ते, यानी कलर, साइज, लोकेशन, फॉर्म, शेप के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चले दूसरी बात, इसमें हम स्ट्रक्चर जो है अगर पढ़ते भी है तो स्ट्रक्चर जो है सिर्फ एक्सटर्नल नहीं पढ़ते, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं पढ़ते, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं स्टूडेंट, रिमेंबर, इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हार्ट इज अ कोनिकल शेप, हार्ट इस तरह शेप का होता है, देखिए गौर से, दिस इज अ कोनिकल शेप, दिस इज अ कोनिकल शेप, नजर आ रहे स्टूडेंट? तो ये कोन शेप स्ट्रक्चर क्या है? कोन जैसा है। तो इधर देखिए अभी हमने पढ़ लिया, दिस इज कॉल्ड शेप, ये है शेप, नजर आ रहे स्टूडेंट? दिस इज अ शेप। तो हार्ट का शेप हमें पता चल गया कि वो किस तरह है, कोनिकल है, कोन लाइक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया? मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, लिविंग थिंग की मॉर्फोलॉजी। अब हम जानते हैं, मिसाल के तौर पर हार्ट जो है ये है 1300 ग्राम, वेट भी पढ़ते हैं इसमें, हमने पढ़ा, इसमें साइज भी पढ़ते हैं और वेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? मॉर्फोलॉजी हो गई। अब मिसाल के तौर पर इसमें कलर भी देखते हैं, तो हार्ट आपने देखा होगा किस तरह कलर है उसका, रेड होता है कि नहीं स्टूडेंट? रेड कलर, ओके, दिस इज द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चर कहते हैं लिविंग थिंग के पार्ट को, तो हार्ट इज द ऑर्गन ऑफ लिविंग या पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? तो लिविंग थिंग के किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर को, उसके कलर को, उसके साइज को, उसके वेट को, उसके शेप को पढ़ने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर दी कि सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के बाद हमारे जहन में क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं? शाबाश, व्हाई। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मॉर्फोलॉजी हमने स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ी तो क्या हो गया, लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर को पढ़ने से क्या होता है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी के पढ़ने से हमें एक उस स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मालूमात, हासिल हो जाती है। दूसरी बात, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टराइजेशन, लिविंग थिंग्स की एक खास खुसूसियत का हमें पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर उसका कलर हम जान जाते हैं, उसका साइज हम जान जाते हैं, हर ऑर्गन, हर पार्ट का साइज तो एक जैसा नहीं होता, तो उसकी एक खास कैरेक्टर के बारे में हमें पता चल जाता है। और दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही मॉर्फोलॉजी की वजह से ही हम जितने भी लिविंग थिंग्स है इस प्लेनेट अर्थ में, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई भी करते हैं,
तो इस मॉर्फोलॉजी, इस शेप की वजह, इस कलर, इस साइज की वजह से हमने मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया है। फजूल में साइज, शेप, कलर नहीं पढ़ते। ये अबस ब्रांच नहीं है कि हम उसका शेप या कलर या साइज पढ़ लेंगे तो बस इट इज इनफ। नो, ये हमें आइडेंटिफिकेशन बताता है, ये हमें कैरेक्टराइजेशन बताता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन ब्रांचेस को जो बकाया रह गए हैं इनको डिटेल के साथ एक एक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन tomorrow.